और अयोध्या की वसी मां मेहनत की है बच्चों ने, इन सभी ने एक बार ताली बजा दी जाए जोर से। आकाश, दीपक, अजय, पंकज, भाई मामू, दीपक, मुन्ना आदि सभी ने जो सहयोग से पसीना बहा दिया ना, उसे दुनिया के सामने पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भगवान ये जो सोचेंगे उसके एक कदम आगे रहकर वह पूरा कर देंगे। कहते ना, इधर सोचा जीवन तक आएगा उससे पहले ये तरह होता है। तपस्या करने के बाद में पहले बोलना पड़ता है भगवान हमें ये चाहिए, लेकिन इनका जो सोचा वो मिल जाएगा। पूछिए रामचंद्र भगवान की। और बस जैसे ही राम का वचन निभाने आया हूं, आराम करके नहीं आया हूं। यदि अच्छे बिछोने पर सोया तो मुझे आराम मिल जाएगा, और आराम मिल गया तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में मुझे कठिनता होगी। यदि मैंने अपने पैरों में खड़ाऊ डाल ली तो मुझे कांटों का एहसास नहीं हुआ, तो पीछे जो पीढ़ियां आ रही हैं उन्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। प्रभु श्री राम को बैठाए, पत्थर की शिला है उस पर बैठने के लिए कहा। एक पेड़ था, पेड़ पर घोटला बना था, तीनों को वहां पर बैठाया, बैठा करके एक थाल में पानी मंगवाया, शुद्ध जल मंगवाया भगवान के चरण धोने के लिए। और जब भगवान के चरण धोने के लिए जब उठाएंगे विशाल राज, तो देख करके दो अश्रुओं की गंगा बहने लगी कि हे राम, यह जो लहू की गंगा है यह हमारी क्यों नहीं बही? कितना खून बहा है राम, उसके बावजूद भी इतनी उदारता। भगवान के खून से सजे हुए पैर उस बरात में रखे और धीरे धीरे धो रहे हैं कि मेरे भगवान को कहीं इससे तकलीफ ना हो। भगवान एकदम से सिसर गए, मुंह से जो सिसकी निकली राजा रो दिए। हे प्रभु, जब आपकी यह दशा है तो माता की क्या दशा होगी? तीनों के पैर पखारे, तीनों के पैर धुलाए हैं, साफ किए। एक कांटा वो भगवान के पैर में ऐसा था तो जो लाज कोशिश कर ली राजा ने, लेकिन उसको निकाल नहीं पाया। भगवान का पैर अपने मुख के सामने रखा और अपने दांतों से उस कांटे को निकाल रहे हैं। राजा ऋषाज को बहुत ही सुंदर सा चित्रण है कि ये जो कांटा है मेरे प्रभु को परेशान कर रहा है। उसे मुख से निकाल लिया और निकालने के बाद पुनः जल से चरण धोए भगवान के और कंद मूल फल इत्यादि भगवान को अर्पित किए। भगवान ने लक्ष्मण जी और सीता जी सहित शीश
सुमत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई सैन के रघुवंश मणि पाए बलोट धाय। भोग लगाया, भोग लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज समंत अब अयोध्या लौट रहे होंगे और पिताश्री को और माता गई के जो समाचार देख ही दिया होगा और अपना पड़ाव आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। जैसे ही निशान राज को पता चला कि प्रभु यहाँ विश्राम करना चाहते हैं रात्रि, दुल्हन बिछोने मंगा दिए, कहते ना तकिए गादी आदि सुसज्जित सिंहासन प्रभु ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस वक्त नहीं सोऊंगा, मुझे कहीं से घास मंगवा दो। जो गौ माता चारा खाती है वो मंगवा दो, मैं उसी का बिछोना बिछाऊंगा और अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। धन्य है ऐसे राम, धन्य है ऐसा पुत्र, ऐसा सखा ना कभी हुआ है और ना कहीं होगा मेरे राम के सिवा। बोल श्यामल रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण, क्योंकि माता सुमित्रा ने कहा था कि हे लक्ष्मण, और एक एक क्षण उनकी रक्षा करना, सोना मत, आंखें न लग जाए। कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोए ही नहीं थे और जब वहां से निकल रहे थे अयोध्या से तो अपनी पत्नी उर्मिला को भी समझाया था कि तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बाहर नहीं आना चाहिए, तो पता पड़ जाएगा कि उनकी बहू दुखी है। उर्मिला नहीं रोई, 14 वर्ष तक उर्मिला की आंख में एक भी आंसू नहीं आया, अपने पति से दूर होने के बावजूद भी अपने पति की आज्ञा का पालन करते थे। और इधर लक्ष्मण जी अपनी माता की आज्ञा का पालन करते थे, वहां अपने सास ससुर की सेवा और यहाँ अपने भैया और मां समान भाभी की सेवा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। राम जी के भोजन का समय आना तो लक्ष्मण जी वन से जाकर फल आदि की व्यवस्था करते। यह जीवन का लक्ष्मण भैया, धन्य है ऐसे भाई। कहते हैं ऐसे भाई आधे जीवन में नहीं मिलेंगे। रामायण हर रिश्ते की पहचान है। यह राम कथा कोई साधारण सी कथा नहीं है, कोई किताब नहीं है। यदि कोई कहे कि ये किताब है तो उसे किताब ही दिखेगी। यदि किसी ने हल्की सी भी श्रद्धा उसके अंदर डाल दी तो पूरी श्रद्धा रामायण खुद ही निकलवा देती है। एक लाइन जिसने गलती से पढ़ना चालू कर दी वो पूर्ण रामायण पढ़ने का, और जहां उसने पूर्ण रामायण पढ़ ली उसका जीवन वहीं सुधर गया। रामायण और भागवत दोनों बहनों का दर्जा है। भागवत खुश आनंदमय होकर जीवन जीना सिखाती है और रामायण मर्यादित होकर, व्यवस्थित होकर, संभल कर चलकर जीवन जीना सिखाती है। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में जब आ जाओ तो रामायण का संरक्षण में आ जाना चाहिए। रामायण पढ़ना चालू कर देना चाहिए। हर एक चौपाई में अपने जीवन की हर बात छुपी है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी दुख, तकलीफ, खुशी, पारिवारिक दर्द
इस कथा में ना हो, इस रामायण में ना हो। हर चीज आपको इस रामायण में मिलेगी। और बस विश्व में बिछाया, राम जी और सीता जी सो रहे हैं और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। सुबह हुई, कहते हैं 10,000 वर्ष तक भगवान ने जीवन जिया था। राम जी का जीवन 10,000 वर्ष तक रहा। लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं, प्रभु सो गए। सुबह हुई, प्रभु की जटाएं बढ़ गई, लक्ष्मण की जटाएं बढ़ गई। कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, हमारे 365 दिन होते हैं और ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। मेरे गुरुदेव सामने बैठे हैं, हमारे गंधर्व सर अभी नजर जी साक्षात पड़ा। और बस जटाएं बड़ी देखी तो एक दूसरे को देख रहे हैं। साधुओं का वेश धारण किया भगवान ने, वन कमल का चोला धारण किए हुए हैं, केसरिया कपड़ा अपने तन पर लपेटे हुए हैं और आगे की ओर चलने की योजना बनाने लगे कि निषाद राज वहां पर उपस्थित हो गए। हे प्रभु, किस चिंता में खोए हुए हो? निषाद राज, अब हमें यहां से प्रस्थान करना है। जैसे ही सुना प्रस्थान कर रहे हैं भगवान, निषाद राज रोने लगे। बोले नहीं प्रभु, मैं नहीं जाने दूंगा, आप मेरे भगवान हैं। यहां से आगे बहुत खतरनाक रास्ते हैं, जंगली जानवर हैं वन में। यदि आप जाना चाहें तो मैं अपनी सेना को आपके साथ भेज देता हूं। कहते हैं जब अच्छे लोग चलना चालू करते हैं ना, तो सच्चाई और अच्छाई भी पीछे पीछे आसपास आवरण बनाकर चलना चालू कर देती है। और कहते हैं कि राम का नाम राम से भी बड़ा माना गया है दुनिया में। तो राम जी जब चलते हैं तो उनका नाम का आवरण ही ऐसा है। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे होते हैं ना, तो नाम सोच विचार कर रखना चाहिए। टिल्लू पिल्लू, इंचू किंचू, यह नाम अगर रखोगे तो भगवान नहीं आ जाता। पहले जब भगवान के नाम पर नाम रखा जाता था, राम, लखन, शत्रुघ्न, नारायण। एक बार की बात है, एक पिता अपने बीमारी से ग्रस्त थे, उनकी उम्र कम थी। हे नारायण, मुझे बचाओ। इधर से पुत्र को आवाज आई, उधर से खुद नारायण उतर कर सामने आ गए। क्या हुआ? पुत्र तो नहीं आए, भगवान आ गए। भगवान के चरणों से जाकर निपट गया कि हे भगवान, मुझे बचाइए। नारायण ने उसी समय यमराज से तुरंत लौट जाने को कहा। इसने गलती से ही सही, लेकिन मेरा नाम पुकारा है, और जब मेरा नाम पुकारा है तो मैं इसे अंधेर में नहीं आने दूंगा। तुम इसके पास भी नहीं भटक सकते। ऐसे मार्कंडेय की भी कहानी है, तुम नहीं आ सकते इसके पास। यमराज से तुरंत पीछे का मुंह कर लौटा दिया। इसलिए कहते हैं कि बच्चों के नाम कुछ ऐसे रखे जाएं जो शास्त्र के आधार पर, सीता, गीता, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, दामिनी आदि ये सब जो नाम है, नाम लेते ही अंदर संतुष्टि होती है। तो सोच समझकर नाम से उसका पूरा जीवन बता रहता है। रावण नाम क्यों नहीं रखा जाता? उसके कर्म खराब थे। कई नाम क्यों नहीं रखा जाता? उसके कर्म खराब थे। मंथरा नाम क्यों नहीं रखा जाता? उसके कर्म खराब थे। लेकिन रावण, कैकेयी, मंथरा आज शारीरिक रूप से यहां पर नहीं है। इस संसार में कुटिल बुद्धि के रूप में वह आज भी व्याप्त है। बुराई के रूप में रावण, अपना पराया करने के रूप में कैकेयी, और कान भरने के रूप में मंथरा आज भी जीवित है।
और ये कलयुग है। फिर से भगवान की माया होगी और ये सब समाप्त हो गए। बहुत केवल रामचंद्र भगवान की पूछा कि अब कोई उपाय बताइए कि गंगा नदी पार किस तरह से की जाए, हमें आगे जाना है। केवट ने तुरंत बंदोबस्त किया और नाम याद आया केवट। केवट, हे प्रभु, हे एक ऐसा इंसान जो आपका परम भक्त है, उसका नाम है केवट। बांस के गट्ठों आगे से सुसज्जित नाव है केवट की, बहुत सुंदर है। और जब भगवान घाट पर आए तो निषाद राज आवाज कर आए, हे केवट, अरे कहां गया? अरे देख, तेरे भाग जागने वाले हैं और भाग जगाने वाले साक्षात प्रभु श्री राम तेरे घाट पर आए हैं। अरे पार लगाने वाले प्रभु श्री राम तेरे घाट पर आए हैं। अरे बगले तू कहां इधर उधर घूम रहा है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? केवट को आवाज आई, अरे आया भाई। तुरंत तोड़कर आए और सामने खड़े हो गए। क्या हुआ निशानदार? अरे देख कौन आया है। देखा, अरे यही तो प्रभु श्री राम है जिनकी तू पूजा करता है। क्या प्रभु श्री राम? धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। प्रभु श्री राम को गंगा पार जाना है। इन्होंने मुझसे कहा कोई सुविधा की जाए ताकि गंगा पार कर जाऊं। भगवान ने सिर्फ यह सुविधा मांगी थी कि गंगा पार कर दीजिए, और उसमें भी किसी बिछोने का सहारा नहीं, कुदरत का सहारा लिया। क्या? जो नैया होती है वो कुदरत का बना हुआ साधन, जो साधन है उसमें रजाई गद्दे आदि बिछोना नहीं होता, लकड़ी होती है, घास पत्ते होते हैं, वो भी कुदरत का होता। प्रभु श्री राम है, इसलिए उसका सहारा लिया, क्योंकि ये कुदरती चीज है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि कुदरत के साथ मिलकर रहोगे तो हर इंसान निरोगी और सुख रहेगा। जितना अपने आप को सुख सुविधाओं में डालोगे उतना परेशान होगा। कहते हैं सुविधा ही दुविधा का कारण होती है इंसान के लिए। कोई कहता है, एक बार की बात है, एक अम्मा जी रोज एक ही आवाज लगाती है कि भगवान लेने तो नहीं आते, मुझे ले चलो। अरे यार आते तो नहीं, मैं कब से पुकार रही हूं। बूढ़ी हो गई और जैसे ही बोली कि क्यों नहीं आते, चिल्लाई तो पास में से नाक देवता निकले, और जैसे ही नाक देवता निकले तो उचक के कोटी के ऊपर बैठ गए। अरे भगवान लेने आए हैं, अभी चिल्ला रही थी कि भगवान लेने नहीं आते। अब जब भगवान लेने आए हैं तो उचक के कोटी के ऊपर बैठ गए। अरे भगवान तो कितना ही, भगवान तो कितना बुलाने की कोशिश करता है। पहले आंखें कमजोर कर देता है, इंसान नहीं माना, उसने चश्मा बनवा दिया, वो रास्ता फिर वापस तैयार कर दिया। नाक में किसी का दर्द है, भगवान ने दिया तो डॉक्टर के पास पहुंच गया, नाक में दर्द हो रहे हैं। बोले सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो दमे के लिए कान में छेद कर रहे हैं। अब भगवान बुलाने के लिए कितना उपाय कर रहा है, बट उससे ज्यादा उपाय करके अपने आप को बचाया जा रहा है। वो कह रहा है कि भगवान बुला ही नहीं रहे। किसी इंसान के जब पैर नहीं होते तो नकली पैर बन रहे, उस पैर से चल रहा है। भगवान आज तक नहीं समझ पाया कि इंसान का मेरे साथ दिमाग कहां से आया। मैंने तो इतना दिया ही नहीं था। जहां काम में लगा है वहां तो नहीं लगा रहा है, मेरे काम के बीच में रोड़ा बना जा रहा है। किसी के दिमाग की नस फट गई तो उसको भी डॉक्टर ने चिरा फाड़ी करके जोड़ गाड़ करके वो भी सही कर दिया।
अब और क्या करे भगवान, कितने रास्ते निकाले, हर रास्ते के तो हम बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान केवट के घाट पर आ रहे हैं। केवट भगवान को गंगा पार तुम्हें कराना है। बोले ठीक है दिशा सुनती हो, अरे पानी का कटोरा तो बदला। केवट बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, लेकिन देखा नहीं रहा है क्योंकि उसने कुछ सोच रखा है, मन में चोर है। वो चोर क्या है, बहुत ही सुंदर सा चोर है। कथा में धीरे धीरे आपको पता पड़ता जाएगा। उसी में आटा गूंथता था केवट और उसी में भोजन भी ग्रहण करता था। एक ही बर्तन था और उसी बर्तन में शुद्ध सा जल बदलवाया और प्रभु श्री राम के पास रखा और कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है अभी आते आते आपने एक पत्थर को अपने पैर से छुआ था, वो नारी बन गई। अब मुझे डर है कि कहीं आप मेरे नाव में चढ़े तो ये भी नारी न बन जाए। तो एक तो मेरी भाग्यवान बड़ी है और नाव भी नारी बन गई, तो दोनों को मैं कैसे संभालूंगा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी पहले देख रहा है, धीरे धीरे गुस्सा आना चालू हो गया लक्ष्मण जी को कि कैसी बातें कर रहा है। बोले भगवान, पहले मैं आपके पैर धुलाऊंगा, उसके बाद नाव में चढ़ने दूंगा। कहीं मेरी नाव नारी बन गई तो अच्छा भाई ठीक है। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसमें ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, यही रहो तो अभी तो सिर पर चढ़ जाएगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण आवश्यकता हमारी है। इतना सुंदर कहा, आवश्यकता हमारी है, मीठा हमें बोलना पड़ेगा। तो मीठा बोल एक ऐसा शब्द है, हम झुके तो दुनिया अपने आप झुक जाएगी। कहीं मिलाओ तो प्रभु श्री राम जी की जय करते जाना, आपका काम ऐसे ही सफल हो जाएगा। राम सीता जानकी करने निकलो तो ये लाइन जरूर बोलना, लेकिन इस कार्य को करने में सत्यता होनी चाहिए।